द स्टूडेंट्स, कल अपन ने 16 क्वेश्चन तक कर लिए थे ना, अब अपन आगे करते हैं भैया। द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th वर टेकन ऑन अ फैक्ट्री विजिट टू सी हाउ द व्हीकल्स टायर्स वर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड। अच्छा, व्हीकल के टायर कैसे बनते हैं उसके लिए लेके गए बच्चों को एक फैक्ट्री के अंदर। द फैक्ट्री विजिट वॉज अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ देम एज दे कुड सी द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वेरी क्लोज। ठीक है। द स्टूडेंट्स सॉ लॉट ऑफ टैंक्स विच वर मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील इंक्लूडिंग लिड एंड बेस। अच्छा, द बिगेस्ट टैंक वॉज मार्क्ड विद हाइट 13 मीटर एंड डायमीटर 3 मीटर। तो ये किस तरह के हैं? सिलेंड्रिकल है ना। तो उसकी जो हाइट दे रखी है, हाइट क्या दे रखी है 13 और डायमीटर दे रखी है 3। एवरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नीड्स स्टोरेज टैंक फॉर वाटर। अच्छा, तो क्या बोल दिया इसने? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टैंक। अब टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? मतलब टैंक का ऊपर का एरिया, इसके कर्व का एरिया, है ना, ये कर्व का एरिया और नीचे का एरिया। ऊपर और नीचे तो कौन कौन है? सर्किल सर्किल। ये पाई आर स्क्वायर और ये भी पाई आर स्क्वायर, कितना हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर देखते ही यही फॉर्मूला है, क्योंकि एक में ये 2 पाई आर स्क्वायर और एक 2 पाई आर एच। ये इसका सी ए से क्या हो गया 2 पाई आर एच। तो पहले तो बहुत ही इजी था। कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस इसमें आर कितना दे रखा है 3/2 और एच कितना दे रखा है 13। तो आर और एच रख दो इसके अंदर। तो 2 पाई आर, आर कितना आ गया 3/2। और देखो अगर 2 पाई आर कॉमन ले लें, 2 पाई आर इसमें भी 2 पाई आर इसमें भी, तो क्या बचेगा एच इसमें और इसमें आर। एच प्लस आर, एच कितना हो गया 13 प्लस आर कितना हो गया 3/2, है ना, एच प्लस आर। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा क्या? अब कल जो काम चालू होगा करते हैं। तो 2 से तो ये 2 कट गया, पाई कितना है 3.14 इंटू 3 और ये 13 और डेढ़ 14.5। ऐसे कर लो ना इसको 14.5, ये हो गया 1.5, 1.5 और 13 14.5। ठीक है, अब इस पॉइंट को भूल जाओ एक बार, है ना। इस पॉइंट को भी, मतलब ये पॉइंट तो अपन ने थोड़ा सा कम कर दिया 3 कर दिया, और इस 14 को, इस पॉइंट को भी थोड़ा सा कम कर दिया, मान लो इतना ही कर दिया खाली। तो 14 इंटू 3 इंटू 3, तो 14 3 जा 49 जा कर लेते हैं डायरेक्टली। 49 जा 126, मतलब 126 से थोड़ा सा बड़ा आंसर आएगा, लेकिन 126 से बड़ा तो ये भी है और ये भी है, करना ही पड़ेगा भाई। वो लगा ऐसे ही काम चला लेंगे, कर लेंगे फिर तो। ये लग रहा है आंसर, देखो 14, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। ये कितना हो गया 3 3 9.42, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 14.5 से, ठीक है ना। तो करना ही पड़ेगा। तो 5 को 2 से किया 10, 1 20 और 1 21, 2 45 और 2 47, फिर 4 से किया 4 2 8, 4 चौक 16, 1 36 और 1 37, 2 और फिर 942, 942, 0 का 0 9 15 कैरी 1 1 8 9 16 1 12 और 1 13, 136.59, 136.59 ए आ गया। चलो नेक्स्ट देखो, हाउ मच वाटर कैन बी स्टोर्ड इन द टैंक। तो वाटर कितना स्टोर हो सकता है उसके लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, एक सेकेंड, अब उसको थोड़ा ऊपर कर लें, है ना। तो पाई आर स्क्वायर एच में क्या फॉर्मूला लगेगा, पाई कितना है 3.14 इंटू आर स्क्वायर, तो 3/2 इंटू 3/2 इंटू एच, एच कितना है 13। तो पहले इनको मल्टीप्लाई कर दें, फिर 4 से डिवाइड कर देंगे लास्ट में जाके, क्योंकि ये 3 डायमीटर है।
तो रेडियस निकालने के लिए बाई 2 तो करना पड़ेगा ना। इस पहले वाले में दिमाग कहाँ गया था? आ गया। तो अब देखो 13 3 जा 39 जा लेना डायरेक्टली। 39 जा 117 इंटू 3.14 और फिर लास्ट में जाके डिवाइड कर देंगे 4 से, वो बाद में करेंगे, पहले इसको कर लेते हैं। तो 7 चौक 28, 28 की 8 कैरी 2, 4 ने 8 6 और 4, फिर 1 से करेंगे तो 117, फिर 3 से करेंगे 351, 8 3 7 6 3 डिवाइड बाय 4, पहले पॉइंट लगा दे 2 के पहले, ठीक है। तो 367 को 4 से डिवाइड कर देंगे 9 1, अब इससे काम हो जाएगा क्या? हो ही नहीं रहा। 91 यहाँ पे भी है, 91 यहाँ पे भी है, तो 91 आ गया। यहाँ पे कितना आ गया? 3 9 8 कितना बच गया? 1, तो 9 8 6 जा 8 4 जा 8 4 जा, हाँ, तो 91.84 ये आएगा बी। बहुत बहुत पास पास में ऑप्शन दे रखे हैं, ऐसे भी देना है नीचे इनको। और ये भी ऑप्शन दे रखा है 367, कोई 367 ही छोड़ दे, मतलब डिवाइड करे ही नहीं, तो वो भी ऑप्शन है इसके पास। ऑप्शन तो बढ़िया दे रखे हैं, छोटे बच्चों को ऐसे ऑप्शन देने नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, आगे देखो भैया। कैलकुलेट द एरिया ऑफ स्टेनलेस स्टील शीट्स रिक्वायर्ड टू मेक द टैंक विदाउट लिड। तो विदाउट लिड का मतलब ऊपर वाला नीचे, यही तो है, ऊपर वाला नीचे, विदाउट लिड। लिड का मतलब क्या होता है? सर्किल ही तो होता है। लिड का मतलब इसी को तो बोलेंगे लिड। ये वाली लाइन, ये लिड है अपने पास, सर्किल नहीं चाहिए अपने को, है ना। तो टोटल एरिया कितना है? ये रहा, ये अपने अभी निकाला है, तो 136.6 निकाला था, 58 निकाला था वैसे तो, 59 निकाला था, चल पता नहीं 58, चलो जो भी है ठीक है, जितना भी ऐसे निकाला था भाई, 6 मान लो, आसपास ही आंसर आएगा। इसमें से पाई आर स्क्वायर माइनस कर दें, ये पाई आर स्क्वायर ही तो है, तो पाई आर स्क्वायर माइनस कर दें पाई और इंटू 3/2 3/2, ये माइनस कर दें, काम हो जाएगा अपना। 9 इंटू 3.14, 9 इंटू 3.14, तो कितना हो गया ये? 9 चौक 36, 3 9 और 3 12, 1 9 3 27 और 1 28, 28.26 डिवाइड कर देते हैं 4 से, 7.0 और 6 है ना, 7.06 माइनस कर देते हैं 136 में से, 136.6 मान लो 60, तो कितना आएगा? और 9 129 129.54, 129.6, ठीक है ना, पास में यही है इन सब के। तो पहला आंसर आ गया डी। अरे जो सबसे पास में ऑप्शन है वही करना है भैया, इतना लोड नहीं लेना इसके अंदर। इफ द लिड ऑफ द टैंक इज नॉट मेड फॉर स्टेनलेस स्टील, इज नॉट मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील, तो लिड है वो किसकी नहीं बनी? स्टेनलेस स्टील की नहीं बनी। देन व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग एरिया ऑफ स्टेनलेस स्टील यूज्ड। तो इसका मतलब ऊपर वाला एरिया नहीं निकालना, इसको छोड़ के बाकी निकालना है। तो एक तो नीचे वाला पाई आर स्क्वायर और एक ये 2 पाई आर एच, तो 2 पाई आर एच प्लस 1 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर एच प्लस 1 पाई आर स्क्वायर, मतलब इसमें से एक कम कर देंगे, बस इतना है। तो ये तो इजी थे पांचों, शायद पांचों मिला के एक नंबर के हैं, नहीं है, पांचों मिला के 5 नंबर के हैं, हर एक 1 नंबर का है। ग्रिड 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 क्या का ग्रिड, ग्रिड का मतलब ये जो लाइन है ना, जो पीछे देखो लाइन दिख रही है तुमको, ये है ग्रिड लाइंस। लालच है, वो GRWD होता है ग्रिड।
A grid is drawn on the floor for math of our math lab. ये दे रखा है. Points A, B, C and D are marked. ठीक है, ये मार्क हो रखे हैं यहाँ पे. A design is formed by joining A, B, C, D. इनको मिला दिया और एक डिजाइन बन गई. क्या बन गया? क्वाड्रिलेटरल. तो ये शेप कौन सी है? क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, ये सही है. ट्रिपेजियम दिख रहा था ना वो. ये किसी को ट्रिपेजियम दिख रहा है तो मूर्ख है वो आदमी. द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए. देखो ये क्वेश्चन है ना, ये 1 नंबर के लग रहा है पांचों मिला के भी. हाँ. ये टफ नहीं है बिल्कुल भी. द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए. ए ये रहा, तो ये हो गया 5,3. हाँ. है ना. 5,3 कहाँ गया? ए. फिर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी. डी ये रहा -3 -5 और -5. सही बात है. -3 -5. और इसमें ना खाली ऑप्शन देख के भी देख सकते हो, क्योंकि भाई डी है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड मतलब दोनों माइनस के, दोनों माइनस इसी में है. द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट जॉइनिंग ए एंड डी. ए और डी का बिल्कुल बीच में कौन होगा? ए कौन है? 5 और ये -3. तो 5 और -3 के बीच में कौन है? 5 और -3 कितना हो गया? 2. 2 का हाफ 1. तो पहला 1 और 3 और -5 -2. -2 का हाफ -1. तो ये हो गया 1 -1 3. ये भी इजी है चारों. फिफ्थ क्या है? आ गया. अच्छा, द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी. ए पॉइंट तो है 5 और 3 और बी पॉइंट है ये रहा -2,4. तो -2,4. इनके बीच में कितना डिस्टेंस दिख रहा है? 7. और इनके बीच में कितना डिस्टेंस दिख रहा है? 1. 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √50. ओ भाई क्या ये इजी समझ में आ गया तुमको कैसे किया? 5 और -2, तो डिफरेंस कितना है? 7 का. और इसके बीच में डिफरेंस कितना है? 1 का. तो 7 और 1 √50. ये इजी था, बहुत तो नहीं, मतलब 1 नंबर का ब्लैक भी नहीं था, 2 नंबर तो मिलने ही चाहिए. एडिशन. द मैथमेटिक्स टीचर टुक द क्लास टू द प्लेग्राउंड. प्लेग्राउंड पे ले गए क्लास को. शी वांटेड, अच्छा शी है क्या ये? शी वांटेड टू शो हाउ टू कैलकुलेट द हाइट ऑफ द पाम ट्री. ये पाम ट्री की हाइट को कैलकुलेट करना है भैया. He asked one of the students to stand in front of the tree. ये स्टूडेंट है 1.5 मीटर का, जो कि ट्री के सामने खड़ा हो गया आके. 1.5 मीटर को स्टूडेंट. हाँ तो 1.5 बहुत ज्यादा नहीं है. मीटर. हाँ. मीटर नहीं है हाइट के. हाँ मैं 1.7 मीटर का हूँ. मीटर बड़ा हो रहा है वो किलो. अरे 1.5 मीटर का मतलब 1.5 इंटू 100 तो 150 सेंटीमीटर. 150 सेंटीमीटर का तो तुम हो ना. अब राजी हो गया? मतलब एक स्केल है वो 15 सेंटीमीटर की है, तो 10 स्केल को खड़ा कर लोगे तब तुम्हारे जितने हो जाएंगे ना वो. He wanted to show how to. ठीक है, एक बच्चे को खड़ा कर दिया. और शेडोज आर फॉर्म्ड बाय कंपेयरिंग द टू शेडोज against the two heights and using the concept of similar triangle one can work out in the unknown height of tree. जो भी दे रखा है. देखो सरल सा सवाल है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री से कर लो तुम, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, है ना. tan थीटा लगाओ. ऐसे भी कर सकते हो. अगर ये दे रखा है 1.5, ये दे रखा है 1.5, इसका मतलब ये एंगल कितना हो गया? 45 डिग्री, क्योंकि tan 45 होता है 1. tan 45 क्या हो गया? P अपॉन B. तो 1.5 अपॉन 1.5 कट गया, 1 आ गया. इसका मतलब tan थीटा इक्वल टू 1. tan थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा कितना आ गया? 45 डिग्री. ठीक है. अगर ये 1.5 ये 1.5 है तो ये पूरा 12 है. ये पूरा भी क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक 12 ही होगा. और आपने हाँ तब जब tan 45 हो. तो द हाइट ऑफ पाम ट्री क्या होगा? 12. पहला इजी हो गया. द डिस्टेंस बिटवीन द बॉय एंड द पाम ट्री. तो बॉय यहाँ पर है, पाम ट्री यहाँ पर है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? 10.5. ये हो गया 10.5.
इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन डिक्रीजेज, अगर सन का एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो जाए, मतलब ये 45 डिग्री का क्या हो जाए, 30 हो जाए, द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ द बॉय इंक्रीज होगी। इंक्रीज कैसे होगी वो तुम समझो एक बार जल्दी से। देखो इधर, अगर ये डायग्राम दिख रहा है तुमको, है ना, और ये दिख रहा है 40 डिग्री, ठीक है, सुन रहे हो क्या, सुन रहे हो, ये दिख रहा है 45 डिग्री, और अगर इस एंगल को इसका तो वैसा का वैसा रखें, सूरज यहाँ पर है, तो सूरज यहाँ का है, सूरज यहाँ कर दे मान लो, नीचे लिया है सूरज को, तो ये चीज क्या बनेगी, यहाँ पे एलिवेशन कम हो जाएगा, ये 45 का कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, इससे शेडो क्या हो गई, बढ़ गई ना, और सन यहाँ पे चला जाएगा तो शेडो और बढ़ जाएगी। एंगल जैसे जैसे कम होता रहेगा वैसे वैसे शेडो बढ़ती रहेगी, तो विल इंक्रीज होगा। इफ टू साइड्स of one triangle are proportional to two corresponding side of similar triangle, other triangle, and their corresponding included angle are equal, then the two triangles are similar, always similar। ये बोल रहा है कि दो साइड से प्रपोर्शन में हो, है ना, मतलब ये साइड इसके प्रपोर्शन में है, ये साइड इसके प्रपोर्शन में है, और बीच का एंगल इक्वल है, ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर। ये दो ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर, ऑलवेज सिमिलर, ये आएगा। कॉन्ग्रेंट जब ये साइड बराबर होंगी, प्रपोर्शन में नहीं होंगी, ये इसके बराबर होंगी और ये इसके बराबर होगी, और बीच का एंगल इक्वल होगा, बराबर नहीं है, प्रपोर्शन में है। अगर ये 2 है और ये 3 है ऐसे मान ले, तो अगर ये 5 है, 5 कैसे माने, हाँ 2 का 4 कर ले क्या इसको, सेकंड, ये 2 है, ये 4 है, ये 5 है, तो ये 10 है, ऐसे मान ले, मतलब ये इसका डबल है तो ये इसका डबल है, तो बोलते हैं प्रोपोर्शन में होगा, ऑलवेज सिमिलर। इफ टू ट्रायंगल्स है प्रोपोर्शनल साइड, दे आर सिमिलर, सिमिलर, ऑलवेज सिमिलर, दोनों में सिमिलर सिमिलर आएंगे, तो सिमिलर ट्रायंगल का है तो सिमिलर ही आएंगे वैसे भी। अगर दो ट्रायंगल के अंदर प्रोपोर्शनल साइड है, मतलब तीनों साइड प्रोपोर्शन में है, ये इसके और नीचे वाला नीचे वाले के, तो तीनों साइड प्रोपोर्शन में है तो भी ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, ठीक है, ये भी इजी था। आगे देखो, अ स्कीपिंग रोप इज हेल्ड बाय 2 चिल्ड्रन, एक चिल्ड्रन यहाँ पे खड़ा है और एक चिल्ड्रन यहाँ पे खड़ा है, इसको पकड़ रखा है, और हाँ तो 2 चिल्ड्रन है ना, तो एक चाइल्ड, मतलब यार भाई इतना तो आता है मेरे को, वो तो मैं ऐसे ही फ्लो में निकल गया। एक चाइल्ड यहाँ खड़ा है, एक चाइल्ड यहाँ खड़ा है, 2 चिल्ड्रन खड़े हैं भैया, एंड ए स्लोप इज शोन इन द ग्राफ बिलो, तो इस तरह से इसको रोप को पकड़े और घुमा रहे हैं। द शेप ऑफ द रोप, तो ये रोप है वो किस शेप में है, पैराबोला, ठीक है। हाइपरबोला तो तुमको पता ही नहीं है क्या करना है, तो तुमको जरूरत भी नहीं है। हाइपरबोला इस तरह से होता है, एक यहाँ पे होता है, एक यहाँ पे होता है, तो ये तुम्हारे कोई काम नहीं आएगा। एलिप्स हो सकता है कभी कभी काम आ जाए। एक सर्किल होता है, सर्किल को अपन ने यहाँ से और यहाँ से पकड़ के खींच दिया तो एलिप्स हो गया, ठीक है। पैराबोला किस तरह से है कि एक कोन है, मान लो एक कोन है ना, एक कोन है, और कोन के एक ये साइड है, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ पे, ये इसको किस तरह से काटेगा, इस तरह से, ये पैराबोला है, इग्नोर कर दो तुम, ये पैराबोला है। जो स्क्वायर होता है ना, एक्स स्क्वायर, ये इसको बोलते हैं पैराबोला, इस तरह की शेप है। यू शेप नहीं ध्यान रखना, यू शेप नहीं है ये लगातार बढ़ता है ऐसे, वी और यू के बीच का है, वी ऐसे और यू ऐसे, इनके दोनों के बीच का सब बना लेंगे तो ये बन जाएगा पैराबोला शेप। अब इफ द ग्राफ रिप्रेजेंटेड क्या बना रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका मतलब ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्या पूछा इसने, ए और बी और ये क्या क्या होंगे, ए 0 कभी नहीं होता, ए क्या होगा इस कंडीशन में, ग्रेटर देन 0, ठीक है। ए क्या होगा, ग्रेटर देन 0। क्यों होगा ए ग्रेटर देन 0, कि अगर ग्राफ इस तरह से है,
मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में ऊपर जा रहा है तब तो ए पॉजिटिव होता है, और अगर ए ऐसे जा रहा है नीचे तब ए नेगेटिव होता है, मतलब एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट नेगेटिव होता है। तो अगर ग्राफ ये नहीं हो गया ऐसा होता तो इसका आंसर होता डी, ठीक है। और अभी इसका आंसर क्या है, ए ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 है तो अगर 1 है आंसर तो 1 भी तो ग्रेटर देन 0 ही है। कोई बात नहीं, क्या आंसर आएगा इसका, ग्रेटर देन 0। आगे देखो, द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटिंग गिवन ग्राफ, इस ग्राफ के अंदर सम ऑफ जीरो कितना है। सम ऑफ जीरो क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए, माइनस का बी अपॉन ए, है ना। तो फिर तो तुम इसको कैसे करोगे यार, चलो तो तुमको समझो, फिर इसको ग्राफ को समझाते हैं तुमको भैया। y इक्वल टू, ग्राफ देखो कहाँ पर बन रहा है, ग्राफ है जो ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट, माइनस का 2 कॉमा -1 है ना, -2 -1। तो x की वैल्यू क्या आई, -2, और y की वैल्यू क्या आई, -1। तो ये ग्राफ इस तरह से बनेगा, x माइनस का 2 यहाँ पे आया, x +2 का होल स्क्वायर, और y की जो वैल्यू आगे लिख देंगे, x +2 का होल स्क्वायर -1, ये आएगी y की वैल्यू। ये तुम्हारे ऐसा सवाल आना नहीं चाहिए था एक्चुअली, ये 11th क्लास का सवाल है, और वो भी क्या पता उनको भी आए नहीं आए। ये ग्राफ बनेगा, और आगे भी कुछ यहाँ पे आएगा, आगे क्या आएगा वो देख लेते हैं। 2 से 1 पे आया, मतलब 1 का ही स्लोप है, यहाँ पे तो 1 ही आएगा, यहाँ पे आएगा 1। तो तुम ये भी बोल सकते हो इसके अंदर कि a की, इस a की वैल्यू 1 है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 आया इसके अंदर, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 -1, यहाँ से क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। या देखो इसमें ये भी देख सकते हो, यहाँ पे वैल्यू क्या दिख रही है, -1, और यहाँ पे वैल्यू क्या दिख रही है, -3। x -1, x की वैल्यू -1, x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू -3। तो -1 यहाँ पे आके x +1, और -3 यहाँ पे आके x +3, इनको मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। तात्पर्य क्या है, इसका तात्पर्य ये है कि ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन बनी है इस ग्राफ से, मतलब ग्राफ से ये इक्वेशन बनी है, और इस इक्वेशन से ये ग्राफ बनेगा। तो इसमें a की वैल्यू 1 है इस ग्राफ के हिसाब से देखें तो, और सम ऑफ जीरोज क्या होगा, -b अपॉन ए, तो -4 अपॉन 1, -4 आएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या आएगा, c अपॉन ए, मतलब 3 अपॉन 1, 3 अपॉन 1 3 आएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो। और अच्छा ये डायरेक्ट दे दिया इसमें, तो ये आएगा b, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। तो इसको करने का सबसे आसान तरीका तो ये है कि सबसे पहले देखो कि रूट्स कौन कौन से हैं। जो मैं कर रहा हूँ वो तुम्हारे लिए शायद थोड़ा टफ पड़ेगा, लेकिन रूट्स कौन कौन से हैं वो इजी है तुम्हारे लिए तरीका। रूट क्या दिख रहा है, एक तो -3, और एक क्या दिख रहा है, -1, मतलब x की वैल्यू 2 आ गई, एक तो -3 और एक -1। -3 यहाँ पे आगे प्लस का हो जाएगा x + 3, और -1 भी यहाँ पे आगे प्लस का हो जाएगा x + 1। इनको मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अब इसके बाद में सारे हो जाएंगे तुमसे, है ना। अगर ये ई वाला सवाल पहले पहले होता ना, फर्स्ट नंबर पे, तो फिर बाकी सवाल करने में बहुत आसानी होती है। ये पता नहीं लास्ट में क्यों दे रखा है मूर्ख आदमी ने। अब समझ में आ गया, चलो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।